दिल्ली में चल रहे एआई समिट के दौरान देश में एआई में निवेश बढ़ाने को लेकर कई घोषणाएं हुई हैं। खासकर डेटा सेंटर में निवेश को लेकर अदानी समूह ने कहा है कि 2035 तक आर्टिफिशियल डेटा सेंटर में समूह की तरफ से $100 अरब निवेश किया जाएगा। समूह ने बताया कि उनके डेटा केंद्रों में पावर सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी से मिलेगी। सर, पहला सवाल तो यही है कि भारत के डेटा सेंटर प्लान कितने बड़े हैं और कितने बड़े तो खैर बहुत होते हैं सर, ऐसी घोषणाएं तो बड़ी होती हैं, पुख्ता कितने दिखते हैं आपको? कि आज एआई समिट के संदर्भ में हम डेटा सेंटर को लेते हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिसके बिना आप एआई की कल्पना नहीं कर सकते। डेटा सेंटर्स में सर्वर लगाए जाते हैं जो मॉडल्स को ट्रेंड करते हैं और होस्ट करते हैं। तो ये वो बुनियादी सड़क है या वो बुनियादी भवन है, बिल्डिंग है जिसके ऊपर आप डेटा सेंटर ला सकते हैं। और इनकी चर्चाएं एआई के समिट में तरह तरह से अलग अलग तरीके से हुई। भारत में तमाम सारी घोषणाएं अलग अलग कंपनियों ने की। रिलायंस की भी घोषणा है, अडानी की भी घोषणा है, गूगल की भी घोषणा है। आइए आपको हम एक एक करके वो प्लान बताते हैं। प्लान और वास्तविकता क्या है, आपकी स्क्रीन पर डेटा आएगा। भारत में 20% ग्लोबल डेटा है। दुनिया में जितना डेटा एआई प्रोसेस करता है उसका 20% हिस्सा भारत में बनता है। कितनी बड़ी आबादी इतना डेटा जनरेट करती है भारतीय आबादी, पर जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी है केवल 3% है पूरी दुनिया की तुलना में। आज भारत की जो इंस्टॉल्ड आईटी लोड या डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो करीब 1.4 गीगावाट के आसपास दिखाई देती है। प्लान ये है कि इसे 9 गीगावाट तक, अलग अलग प्लान जो सरकार ने बनाए हैं, कुछ प्लान प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हैं, कुछ सरकार के, 3-4 से लेकर 9 गीगावाट तक का अनुमान है जहां इसे ले जाने की संभावना है। यानी यहां से करीब 3 से 6 गुनी ग्रोथ डेटा सेंटर की कैपेसिटी क्रिएट करने में होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में काफ़ी डेटा है, डेटा का लोकलाइजेशन है, उसकी एसेस करने के लिए डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माइग्रेशन हैं उसके लिए डेटा सेंटर आएंगे। इसके अलावा तमाम जो यूपीआई, ओएनडीसी जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बहुत सारा डेटा लोगों की आदतों का, व्यवहार का, खरीद का, खपत का मौजूद है, वो भी डेटा सेंटर्स के पास जाएगा। सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें सस्ती जमीन, सब्सिडी, बिजली छूट, ड्यूटी में रियायतें और इस तरीके के प्रस्ताव लेकर सामने आई हैं। एक और सवाल सर है कि अड़चने क्या हैं? ठीक है, ये तो आपने कहा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा 20% होस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 3% है। ठीक है, तो घोषणाएं हो रही हैं, सेंटर्स बनेंगे। अड़चने आपको क्या दिखती हैं जो इस प्लान को रोक सकती हैं? दर्शक, जो घोषणाएं हमें दिखती हैं पेपर पर या सुर्खियों में, उनके पीछे की जो तस्वीर है वो बेहद चुनौतीपूर्ण, और इसीलिए भारत की जो इंस्टॉल्ड डेटा कैपेसिटी है, डेटा सेंटर कैपेसिटी है, वो इतनी कम दिखाई दे रही है। और इसकी सबसे बड़ी चुनौती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। बड़े डेटा सेंटर का ध्यान देना जरूरी कि बड़े डेटा सेंटर के लिए बिजली की खपत कितनी ज़्यादा है। एक एल्युमिनियम स्पेल्टर में जितनी बिजली लगती है ना, या 1 लाख घरों को बिजली जितनी बिजली की ज़रूरत है रोशनी पहुंचाने के लिए, बड़ा डेटा सेंटर उतनी उससे ज़्यादा बिजली खाता है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जहां डेटा सेंटर की परियोजनाएं घोषित हो रही हैं, अब आप असंगतियां समझने की कोशिश करिए। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जहां पर डेटा सेंटर की परियोजनाएं आ रही हैं, अडानी की या बाकी लोगों की, वहां पर ग्रिड पहले ही दबाव में है। इसमें एनसीआर भी शामिल है। ग्रिड्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। डेटा सेंटर की पावर डिमांड 5 गुना बढ़ के 2030 तक करीब 57 टेरावाट आवर्स के आसपास पहुंच जाएगी। उसके लिए क्षमता नहीं है। फिर ग्रीन डेटा सेंटर की चर्चा चल रही है जिसमें कि आप बैटरी के बेस पर कर सकते हैं, जिसमें कि आप सोलर और विंड की एनर्जी ला सकते हैं। परियोजनाएं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ ग्रिड इंटीग्रेशन की चुनौती है और ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। दूसरी बड़ी चुनौती बिजली के बाद जमीन की, लैंड की। तटीय इलाकों में जमीन महंगी है, सीमित है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, जमीनें लेना मुश्किल है और आसपास की बस्तियों और इकोसिस्टम पर असर है। 40 से 50 मिलियन स्क्वायर फीट की नई जगह भारत में इन डेटा सेंटर्स को चाहिए, जो लक्ष्य हमने आपको पहले दिखाए हैं। इसके अलावा पानी की और कूलिंग की तीसरी सबसे बड़ी चुनौती। यहाँ गर्म नम मौसम है और ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की और ज़्यादा कूलिंग की जरूरत है डेटा सेंटर्स को। और जो असंगति है शुभम सबसे बड़ी वही है कि 60 से 80% डेटा सेंटर परियोजनाएं उन इलाकों में आ रही हैं जहां पानी की पहले से ही कमी है, पानी की शॉर्टेज है, जो वाटर ड्राई स्टेट्स हैं, जो वाटर ड्राई एरियाज हैं। और इसलिए एआई की पूरी ग्रोथ का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, इसको लेकर भी तमाम तरीके के असमंजस है।